हे हाय लवलीज, जय माता दी। तो आज नौमी पूजा है, यानी माँ सिद्धिदात्री का पूजा होने का दिन है। और मैं ये वीडियो थोड़ा लेट पोस्ट कर रही हूँ, इसके लिए सॉरी। मैं बहुत ही ज़्यादा तो मैंने अपना दिन शुरू किया एडिटिंग वगैरह कंप्लीट करके 3 बज गए थे। तो अब मुझे खाना बनाना था, क्योंकि नौमी के दिन हम 9 कन्याओं को खिलाते हैं और माता रानी का भोग बनना था। तो मैंने खीर बनाने के लिए सारे ड्राई फ्रूट्स काट लिए थे, और हलवे में भी ड्राई फ्रूट्स लगेंगे उस हिसाब से भी मैंने ड्राई फ्रूट्स काट लिए थे। यहाँ देखिए खीर बन रहा था, और मेरी आँखों को देख के आपको पता चल रहा होगा कि मैं कितनी थकी हुई हूँ। एडिटिंग कंप्लीट किया है मैंने, और उसके तुरंत बाद फिर मुझे खाना बनाने के लिए लगना पड़ा, क्योंकि खाना सही टाइम पे बना के रखूँगी। उसके बाद हवन पूजा करते करते 9 बज जाएंगे, और उसके बाद फिर टाइम नहीं मिलता है इसीलिए। और हमने कन्याओं को 9 बजे ही बुलाया है खाने के लिए, इसलिए सारी तैयारी पहले से ही करके रखनी पड़ेगी। तो फिलहाल मेरा खीर बन गया है, इसके बाद मैं हलवा बनाऊंगी, फिर सब्जियां, फिर पूड़ी तल के फिनिश। उसके बाद मैं घर को अच्छे से क्लीन करके नहा के, उसके बाद माता रानी की जो आरती होगी और जो पूजा होगी उसके लिए सारे सामान तैयार कर लूँगी फटाफट। देखिए 6:36 हो गए हैं, और मैं पूरी तरीके से रेडी हूँ। नहा वहा कर घर क्लीन करके मैंने पूरा खाना बना लिया है। देखिए यहाँ पे मैंने ये ड्राई चना बनाया है, ये गीले चने की सब्ज़ी है, चने आलू और गोभी की सब्ज़ी पूरी बन गई है। और ये ऐसे मतलब सिर्फ भिगोया हुआ चना भी चढ़ता है। खीर बन गया है और हलवा भी बन गया है। और साथ साथ मैंने ये हवन के लिए तैयार कर लिया, धूमन जलाने के लिए, पूजा पाठ के लिए ये फूल, ये नवग्रह को बुलाने के लिए सामग्री, और ये रही माता जी। अब होगी पूजा शुरू। अब जो है माता रानी के लिए मैंने जो भोग बनाया था उसे मैं माता रानी के लिए अलग से निकाल लूँगी। अब यहाँ पूड़ियाँ रखूँगी, तो माता रानी हमारी 9 है, तो 9 पूड़ियाँ रख के यहाँ खीर निकाल रही हूँ, फिर हलवा। और अब माता रानी को हम तैयार करेंगे उनके आज के दिन के लिए, यानी कि माँ सिद्धिदात्री का दिन है और माँ पहनती हैं पिकॉक ग्रीन। तो माँ को आज के उनके अवतार के लिए मैं तैयार करती हूँ। पिकॉक ग्रीन मुझे मिला नहीं, इसीलिए मैंने ग्रीन ही पहनाया है माता रानी को। तो माता रानी का फेस मैं साफ कर लेती हूँ, थोड़ा पूछ देती हूँ माता रानी को, और उसके बाद कपड़े पहनाकर उनको माला ताज पहनाकर फिर से तैयार कर लेती हूँ। देखिए अभी से खूबसूरत लग रही है ना। अब ये लाल चुन्नी ओढ़ाकर माता रानी को सेंट लगाकर तैयार कर दिया। माता रानी को बुलाकर मैंने फूल रखा, और ये जो कलश है, कलश के ऊपर फ्रेश पान रखा, फूल रखा, और कलश की भी पूजा की जाती है, तो कलश की भी पूजा की। वहाँ पे भी अड़हुल फूल चढ़ाए, क्योंकि वो भी माँ का ही रूप होते हैं। और ये देखिए कंप्लीट लुक मेरे मंदिर का। ये जो माता रानी को हमने अष्टमी के दिन चढ़ाया था ना, भोग बदल दिया मैंने। इसमें जो चढ़ना अमृत है वो नहीं हटाते हम लोग, और आज फ्रेश जो बना है भोग वो चढ़ा करके ये सारा प्रसाद के रूप में बदल के सभी 9 कन्याओं और परिवार को या आस पड़ोस में लोगों को बांट दिया जाता है। तो आज मेरा मंदिर ऐसा दिख रहा है, देख लीजिए। और हाँ, सभी लोग मुझे पूछ रहे थे कि मेरी मूर्ति जो है वो ब्रास की है। तो यस, मेरी मूर्ति ब्रास की मैंने ये रांची के ही शॉप से लिया है। जिनको भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, मेरी एक वीडियो है, वो इन्फॉर्मेशन आप वीडियो में जाके देख लें। और ये मौली रानी को देखिए, आज तो यहीं बैठी हुई है माता रानी के आगे। ये तो हम पूजा शुरू करने वाले हैं। ये है गणेश जी, ये गौरी जी। तो अब मैं अपनी पूजा शुरू करूँगी, और श्री गणेशाय नमः करके हम पूजा शुरू करते हैं। ये जो गणपति जी बनाए हैं, गौरी गणेश जी, उनको हम सारी चीज़ें चढ़ाकर, फूल, नैवेद्य, घी और तिलक और जो भी पूजा पाठ में लगते हैं वो सब चढ़ाकर हम पूजा शुरू करते हैं। उनको नहलाकर, उनके पर वस्त्र चढ़ाकर, सारे 9 ग्रह को, 9 देवियों को बुलाकर, सभी जो देवी देवता हैं हमारे उनको बुलाकर रोज़ हम ये करते हैं। और उसके बाद माता रानी की पूजा होती है। यहाँ पे 9 ग्रह को बुलाने के लिए लौंग, इलायची, सुपारी, नैवेद्य, चावल, अक्षत जिसको बोलते हैं, और चंदन टीका लगाकर सबको पूजा करके अच्छे से भोलेनाथ की पूजा करते हैं। भोलेनाथ को नहलाते हैं, कपूर, घी और दही, गुड़ मिलाकर उनको नहलाया जाता है। और फिर जो चरणामृत बनाते हैं उससे भी नहलाते हैं भोलेनाथ को और सभी देवी देवताओं को। फिर जो है साफ जल चढ़ाकर सबको तिलक लगाते हैं, और धूप दीपक दिखाकर हम पूजा शुरू करते हैं। अब ये जो सारी चीज़ें हैं मैंने शुरू में कर ली थी, मैं आपको दिखा बाद में रही हूँ। ये आरती की थाली तैयार कर रही हूँ मैं, जो कि मेरा रोज़ का काम है और मुझे ये काम बहुत पसंद है। तो यहाँ मैंने तैयार कर ली आरती की थाली। अब करते हैं आरती शुरू।
तो मैं आपको बता दूं कि ये आरती हम कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले हमने जो 9 ग्रह 9 देवियों को बुलाया, उसके बाद हमने 13 अध्याय की जो कथा होती है वो पढ़ी, यानी दुर्गा सप्तशती पढ़ी थी, उसके बाद ही आरती हो रही है। तो ये कन्फ्यूज़न मत रखिएगा कि हमने कथा नहीं पढ़ी, हमने पढ़ी उसके बाद ही आरती हो रही है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीता समारोपितवामभागं तो आरती के बाद ये श्लोक और मंत्र क्या कहते हैं इसे मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, ये भी हम पढ़ते हैं। कांतम कमलनयनम योगविद्यानिगम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम वासुदेवा। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का भारतवर्ष बोलो बोलो शेरावाली माता की जय। बोल साचे दरबार की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सभी देवी देवताओं की जय। बोलो बोलो पार्वती पते हर हर महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। देखिए मैं जो जय कर रही हूँ ना, वो मैं अपने तरीके से कर रही हूँ। आप लोग प्लीज़ इसका सही तरीका जो है उसे ही करिएगा। मुझे ऐसे ही आता है तो मैंने ऐसे ही किया है। अब शुरू करेंगे हम हवन, और हवन के लिए अग्नि देवता को बुलाते हैं। जैसे कि पान रख के अग्नि देवता को चंदन तिलक करके हम अग्नि देवता को बुलाकर आग जलाकर घी डालकर सारे जो मंत्र जाप होते हैं वो मंत्र जाप करके हवन कर रहे हैं यहाँ पे सभी लोग। देखिए आज मैं ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हूँ। मेरे लुक को प्लीज़ जज मत करिएगा, आज मैं बिल्कुल अच्छे से रेडी नहीं हो पाई हूँ। तो यहाँ पे हमारी हवन हुई है कंप्लीट, और हवन कंप्लीट करने से पहले हम क्या करते हैं, ये जो सूखी नारियल होती है उस पर पान रख के और जो भोग बना है उसको रख कर हम हवन में ये रख देते हैं। इसको कहते हैं सती। सती की तो कहानी पता ही होगी आप लोगों को। तो ये सूखी नारियल सती का प्रतीक होती है। तो यहाँ पे आ गए हैं कन्याएं हमारे घर में एकदम धड़ाधड़। ये जो कन्याएं हैं इन्हें हमने बुलाया नहीं था, फिर भी आए हैं, जो बहुत अच्छी बात है। फिर जो बुलाए गए कन्याएं थे वो आए लाइन बाय लाइन। देखिए कितने सारे छोटे छोटे बच्चे आए हैं, बहुत खुशी हो रही थी मुझे। सब आ गए हैं, हमने उनका स्वागत किया, पैर धोकर पैर को पोंछकर फिर आलता तिलक और आरती उतार कर। यहाँ देखिए छोटी सी प्यारी सी बच्ची कितने अच्छे से पैर धुलवा रही है अपना। ओ माय गॉड। ओ यार मैं ना आज अपने आप को देख रही तो मुझे गुस्सा आ रहा है, क्योंकि मैं जैसे रेडी होना चाह रही थी मैं वैसा हो नहीं पाई हूँ। हड़बड़ में गड़बड़ हो गई है मुझसे। मतलब पूजा पे बैठना था इसलिए फटाफट साड़ी पहनी है मैंने। प्लेट्स भी अच्छे नहीं हो पाए मेरे। शिट कोई बात तो नहीं। यहाँ जो माताएं आई हैं यानी छोटी छोटी जो कन्याएं आई हैं उनकी हम आरती उतारे हैं। मौली धागा बांध कर तिलक लगा कर सबका स्वागत किया हमने एक बराबर से। तो मुकेश जी भी हैं जो इनिशिएटिव ले रहे हैं, और वो हमेशा ही इनिशिएटिव लेते हैं जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब हम इनको खाना खिलाना शुरू करेंगे। मैंने जो माता रानी को भोग लगाया था उसमें से थोड़ा सा लेकर के सारे खाने में मिला दिया है ताकि सबको प्रसाद बराबर आशीर्वाद के साथ बटे। तो यहाँ बच्चे खा रहे हैं, खूब मज़े से खाया बच्चों ने खाना। और एक इंटरेस्टिंग बात है, हम बुलाते ऑलवेज 9 कन्याओं को हैं, लेकिन हमेशा 9 से ज़्यादा आ जाती हैं। इस बार 14 कन्याएं आई थी और 3 लंगूर आए थे हमारे पास, जबकि हमने 9 कन्या और 1 लंगूर को बुलाया था। कुछ बच्चे तो इतने छोटे थे ना खुद से खा नहीं पा रहे, तो ये जो बच्ची है ना खा ही नहीं रही थी। फिर मैंने प्यार से गोद में बिठा के खिलाया तो ये खाने शुरू कर दिए। कन्याओं को जो देने का सामान है, कहा जाता है कि कन्याओं को सजने संवरने का सामान दिया जाए तो बहुत अच्छा होता है। तो वैसे ही सजने संवरने का सारा सामान है इसमें। देखिए नेल पेंट, रबर बैंड, चूड़ियाँ, बिंदी, पेंसिल्स और पढ़ने लिखने के जो भी सामान है।
और हमने दुपट्टा भी डाला है, देखिए लाल लाल दुपट्टे कितने प्यारे लग रहे। कुछ बच्चे तो इतना खुश हो रहे थे, ये जो प्यारी सी बच्ची बैठी है उसे तो ऐसा लग रहा था कि मैं दुल्हन हूँ, और ये बहुत अच्छा लग रहा था सब पे लाल। सबसे अच्छी चीज़ है कि जो हमने कन्याओं को दिया गिफ्ट में, यानी कि ये दुपट्टा और ये सब कुछ जो दिया, इसको देखकर वो खुश हो गए थे। जो उनकी खुशी थी वो खुशी देखकर हमारा पूजा संपन्न हो गया एकदम से। सब लोग खुश थे, मतलब बच्चों को तो शौक लगता है ना, स्पेशली लड़कियों को। तो यहाँ देखिए छोटी सी जो बेबी है ना, वो भी बहुत खुश लग रही थी और सबसे प्यारी थी। ये खाना भी नहीं खा पा रही थी, लेकिन इनकी मम्मी इन्हें खिला रही थी साथ में। अगर आप गौर करिएगा ना, हिंदू कल्चर में हर एक चीज़ को रिस्पेक्ट के तौर पर देखा गया है। बच्चे, बूढ़े, जानवर, चिड़िया, पेड़ पौधे, सब कुछ। मुझे लगता है दिस इज़ द बेस्ट कल्चर, जहाँ से हम सीखते हैं। धीरे धीरे लोग भूल रहे हैं, लेकिन भूलना नहीं चाहिए। बहुत लोगों को ज्ञात है, लेकिन बहुत लोगों को ये चीज़ों का ज्ञात नहीं है, होना चाहिए। और अगर आप पढ़ेंगे लिखेंगे जो हिंदू कल्चर की किताबें हैं, उससे आपको पता चलेगा कि धरती के हर एक जीव को रिस्पेक्ट दी गई है, और हिंदू कल्चर में हर एक जीव को अलग ही पूजनीय दर्जा दिया गया है। तो मेरी जो ये नवरात्रि रही, ये बेस्ट नवरात्रि थी। अब तक की जो नवरात्रि मैंने बनाई है, सबसे बेस्ट ये नवरात्रि थी। आप लोग की कैसी नवरात्रि रही, ये कमेंट करके ज़रूर बताइए मुझे। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। साचे दरबार की जय। जोटा वाली कैसे खाना ले लिए हैं? ले लिया एकदम पूरा जोर से, भूख लगा हुआ था ना, हम भी फास्टिंग के हैं। कैसा लग रहा खाना? बढ़िया। ये तो 2 दिन से किया हुआ फास्टिंग है, ठीक ना? नमक के साथ। नमक के साथ। खाना कैसा लगा? खाना स्वादिष्ट है, बिना लहसुन प्याज के। मजे ही लेने से थोड़े दूसरे में से ले लेते बाय, हैप्पी नवरात्रि। ओह माय गॉड, मैं थक गई, मुझे नींद आ रही है बहुत ज़ोर से। अभी 9 कन्या को खिला के हम फ्री हुए हैं, और फिर उसके बाद खाना पीना खाएंगे, मेरा फास्ट ओवर करेंगे, यानी आज शाम में, और फिर मैं चैन की नींद सोऊंगी। सॉरी लवलीज़, वीडियो लेट से अपलोड करने के लिए। हाँ, आगे से ड्रेपिंग ना थोड़ी ठीक दिख रही थी, लेकिन साइड से ड्रेपिंग अच्छी नहीं हुई थी, तो वही दिखा रही हूँ कि आगे से अच्छा दिख रहा है, देखिए। मैंने चूड़ियाँ खोली है, अभी दूसरी चूड़ियाँ डालूंगी मैं। मेरे गार्डन का फ्लावर खिला है, माता रानी पे चढ़ी। तो अब कन्या खिलाने के बाद ये जो जौ होता है उसको हम हिलाते हैं, ताकि माता रानी को विदाई देने का टाइम आता है। और यहाँ पे विदाई देने से पहले आरती कर लेते हैं हम, उसके बाद ये चावल अच्छा जो भी है जैसे पूजा करके हम विदाई देते हैं। और ये जो जौ है वो काट कर हम गुड लक के तौर पर हम अपने भंडारे में, हम अपने तिजोरी में रखते हैं, तो ये अच्छा होता है। और यहाँ माता रानी अब जा रही हैं, जय माँ दुर्गा। और देखिए साथ ही साथ घर में कौन आया, ओ माय गॉड, ये खिचड़ी खत्म हो गया। मेरी छोटी बहन नेहा ने हमें सरप्राइज़ दिया, जो कि बहुत अच्छा था, हमें शॉकिंग लगा एकदम से। मतलब उसे वो लेट हो गई, लेकिन यस वो आ गई। आईफिल टावर बना हुआ हमारे घर के सामने, भाई देवी और सज्जन टावर है हमारे घर के सामने। ये ड्राइविंग कर रहे हैं और उसमें यहाँ भीड़ है, ये देख रहे हैं हमें। तो आप लोग जो ये सजावट देख रहे हैं, ये मेरे ही कॉलोनी की है, मेरे ही घर के पास लगा है ये पंडाल। तो हम लोग वहाँ गए थे, प्रसाद वितरण हो रहा था वहाँ, तो प्रसाद खाने गए थे। तो हम जब यहाँ आए तो नेहा ने कहा जब हम आगे बाहर निकल ही गए हैं तो हम और भी जगह जाएंगे जहाँ दुर्गा माँ बैठी हैं। तो मैं अपने घर के आसपास के ही पंडाल गई थी, क्योंकि ज़्यादा भीड़ मुझे पसंद नहीं, नेहा ने इंसिस्ट किया था, इसीलिए हम आसपास के पंडाल गए थे, जो कि अच्छा ही रहा, अच्छा ही लगा मुझे।
मैंने आपको पहले भी बताया था कि रांची में बहुत सारे पंडाल बनते हैं और पंडालों के ना कॉम्पिटिशन्स चलते हैं। तो बहुत बड़े पंडाल बने थे, मैं वहाँ नहीं गई क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ होंगे। मैं जहाँ जा पाई वहाँ तक ही गई हूँ बस। देखिए इतने में ही मुझे बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही थी, फिर भी नेहा थी तो एक अलग ही एनर्जी थी क्योंकि मज़ा आ रहा था उसके साथ घूमने में। बट अपने में हम लोग चिल कर रहे थे। ये पंडाल मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये पेपर से बना हुआ था, फुल इसका डेकोरेशन जो भी किया हुआ था पेपर से। तो कुछ ना कुछ थीम रहता है हर पंडाल में, यहाँ का थीम था पेपर से। यहाँ की माता रानी बड़ी खूबसूरत लग रही थी, मतलब बहुत एस्थेटिक लुक आ रहा था। कम कलर है और बहुत ही ज़्यादा एंशियंट लुक दिख रहा था। और यहाँ मैंने प्रसाद ले लिया और मम्मी देखिए सिंदूर कैसे लगाएगी मुझे, उफ वाह देखिए। तो अब यहाँ तक आए थे तो झूला वगैरह लगा हुआ था और झूला तो झूलना बनता ही था। तो नेहा ने इंसिस्ट किया तो हमने झूले पे भी झूला और मम्मी को भी झूला लिया साथ में। सो लवलीज, मेरी ये वाली दुर्गा पूजा तो एकदम बेस्ट रही। मेरे हस्बैंड के साथ तो और भी ज़्यादा तगड़ी रही। आप लोग ने दुर्गा पूजा कैसे मनाई ये ज़रूर बताइएगा। बाय लवलीज, सी यू सून देन।